हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि पाठ का अध्ययन करेंगे। संधि की परिभाषा। संधि सम प्लस धी शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस तोष संतोष बनेगा, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। संस्कृत की व्याख्या की परंपरा बहुत ही पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना ज़रूरी है। शब्द रचना में संधियाँ काम करती हैं। पास पास स्थित पदों के समीप विद्यमान वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के उदाहरण देखिए: हिम प्लस आलय हिमालय, सत प्लस आनंद सदानंद। संधि के भेद हैं। हिंदी व्याकरण में संधि मुख्यतः तीन रूप प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब स्वरों के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं तब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, विरोधी संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि मत जो है जब दो दीर्घ स्वर आपस में एक जैसे ही मिलते हैं तब दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर स्ववर्ण हो तो दो दीर्घ मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो सजातीय स्वर आसपास आ जाते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। गुण संधि, जब अ के साथ ई हो तो ए बनता है, जब अ के साथ उ हो तो ओ बनता है और तथा अ और आ के साथ री हो तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, देव प्लस ऋषि देव ऋषि। वृद्धि संधि, जब ओ आ के साथ ए ऐ हो तो ऐ बनता है और जब ओ आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए: मत प्लस एकता मत एकता, एक प्लस एक एक एक, धन प्लस ऐषण धनेषण, सदा प्लस एव सदैव। यण संधि, जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है, जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बन जाता है और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है। यण संधि में एक शर्त भी दी गई है: य और त्र में स्वर होना चाहिए। उसी बने हुए शुद्ध व सार्थक शब्द में प्लस के बाद लिखें। जैसे इति प्लस आदि इत्यादि, परि प्लस आवरण पर्यावरण, अनु प्लस अय अनुवय, सु प्लस आगत स्वागत। अयादि संधि, जब ए अय ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए से अय, अय का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। य व से पहले व्यंजन अ आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है, लेकिन अगर कोई विच्छेद ना निकलता हो तो प्लस के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा ही लिखना होता है, उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ने प्लस अन नयन, नौ प्लस इक नाविक, भो प्लस अन भवन, प प्लस इत पवित्र। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि, जब व्यंजनों
को व्यंजन तथा स्वर के साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। जब किसी वर्ग पे के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से य, र, ल, व या ह से या किसी स्वर से हो तो क को ग, च को ज, ट को ड, ता को द और पा को बा में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलता है जो स्वर की मात्रा होगी हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मेलन होता है तो हलंत ही रह जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे दिक् प्लस अंबर दिगंबर, दिक् प्लस गज दिग्गज, वाक प्लस इक्वागीस, च में जा बदलने के उदाहरण अच प्लस अंत अजंत, अच प्लस आदि अजादि। उसी प्रकार ये कई उदाहरण दिए गए हैं जो है कई जो है इसके बहुत नियम होते हैं, तो इन नियमों को आप ध्यानपूर्वक जो है देखिए। उदाहरण जो है उसके बाद है संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस अनुकूल मनोकूल, निहि प्लस अक्षर निरक्षर, निहि प्लस पाप निष्पाप। विसर्ग संधि के भी 10 नियम होते हैं। विसर्ग संधि के साथ च या छ के मिलन से विसर्ग के साथ श बन जाता है। विसर्ग से पहले अगर अ और बाद में अ हो तो तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। इसका देखिए मन प्लस अनुकूल मनोकूल, अध प्लस गति अधोगति, नि प्लस चय निश्चय, दु प्लस चरित दुश्चरित। इसी प्रकार जो है इसके भी विसर्ग संधि के भी कई नियम हैं जो है जैसे विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई स्वर हो तो बाद में कोई स्वर का वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण तथा य, र, ल, व, ह से कोई विसर्ग हो तो र या र हो जाता है। विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। जैसे दु प्लस शासन दुशासन, यश प्लस शरीर यश शरीर, नि प्लस शुल्क निशुल्क, नि प्लस आहार निराहार। इस प्रकार जो है हम जो है इसमें संधि को भली भांति जो है समझ सकते हैं। इनके नियमों की जानकारी जो है ध्यान से पढ़ने पर हम भली प्रकार संधि विच्छेद कर सकते हैं। धन्यवाद।